जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 क्षितिज गद्य खंड का पाठ 2 ल्हासा की ओर। आइए इसके लेखक के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, जिनका जन्म 1893 ईस्वी से 1963 तक है। ठीक है, 1893 में इनका जन्म हुआ था, 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी राहुल सांकृत्यायन जी के। और बता देती हूँ मैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में 15 नामक गांव है, वहाँ पर हुआ था और 1963 में हुआ था, ये आपको मैंने बता दिया। और इनका मूल नाम, जो इनका बचपन से जो नाम था, वो था केदार पांडे। ठीक है, केदार पांडे इनका नाम था। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में ही हुई थी। ठीक है, गांव में पैदा हुए थे, इसलिए इनकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। और मिडिल शिक्षा जो है, मिडिल मतलब 10th जो इन्होंने पास किया, मिडिल शिक्षा वो कहाँ से, आजमगढ़ से किया। और जो उच्च शिक्षा प्राप्त की कि 12th, उसके बाद BA MA ये सब जो शिक्षा प्राप्त की इन्होंने, वो कहाँ से की, काशी, आगरा और लाहौर से की। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। और उसी साल इन्होंने 1929 और 30 के बीच इन्होंने ये ल्हासा तिब्बत की यात्रा की थी। ठीक है ना, ल्हासा तिब्बत की राजधानी है, तो वहाँ यात्रा की थी। तो उस यात्रा का वर्णन इन्होंने इस पाठ में किया है। ठीक है, इसके बाद राहुल सांकृत्यायन के नाम से जब इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, बौद्ध धर्म अपना लिया था, तब इन्हें राहुल सांकृत्यायन के नाम से जाना गया, उस नाम से ये प्रसिद्ध हुए। और इनको भाषाओं का कौन सी भाषाओं का ज्ञान था, ये पाली भाषा, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, ये सारी भाषा इनको आती थी। ठीक है, ये इसके ज्ञानी थे और महापंडित भी कहे गए। ठीक है, और वे घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। घुमक्कड़ी मतलब घूमते रहते थे, पूरे विश्व का भ्रमण करते थे। इसीलिए इन्होंने बहुत सारे घुमक्कड़ी शास्त्र के ऊपर साहित्य लिखे हैं। ठीक है ना। तो इसमें से इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो किस पर आधारित हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो उपन्यास हैं, कहानी है, आत्मकथा है और यात्रा वृतांत। ठीक है ना, यात्रा वृतांत के यात्रा जो करते थे उसके बारे में ये लिखते थे। इसके अलावा जो इनके जो और साहित्य हैं वो कौन कौन से हैं, दर्शन, दिग्दर्शन, ठीक है, 22वीं सदी, इस नाम से ये नाम है, इन्होंने जो रचनाएं की हैं ये उनके नाम हैं, साहित्य हैं इनके। ठीक है, वोल्गा से गंगा, ठीक है, ये भी एक नाम है जो इन्होंने रचना की है। भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो यात्रा वृतांत हैं, जो यात्रा करी हैं इन्होंने, उसके बारे में जो लिखा है वो क्या क्या है कि मेरी जीवन यात्रा, ये 6 भाग में है। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा जो इन्होंने लिखी है। फिर राहुल यात्रावली के नाम से भी इन्होंने लिखा है, घुमक्कड़ शास्त्र के नाम से लिखा है, किन्नर के देश में भी एक साहित्य लिखा है इन्होंने, और यात्रा के पन्ने, हिमाचल परिचय, और रूस में 25 माह, इन्होंने रूस में 25 दिन बिताए होंगे, तो उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है, साहित्य लिखा है। ठीक है, और इनकी भाषा कैसी है, भाषा घुमक्कड़ी थे, घुमक्कड़ थे मतलब घूमते रहते थे, ये पूरे विश्व का भ्रमण किया हुआ है इन्होंने, तो इसलिए घुमक्कड़ शास्त्र पर ही इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है, विस्तृत वर्णन किया है इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र का। ठीक है, इसमें मनोरंजन भी दिखाई देता है कहीं कहीं पर, और जिस स्थान की इन्होंने यात्रा की है वहाँ की बहुत सारी जानकारियाँ भी हमें ये प्रदान करते हैं। ठीक है, भाषा इनकी कैसी है, अरबी, फारसी, हिंदी, ये सारे शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं अपने लेखन में। जो यात्रा वृतांत में तत्सम तद्भव शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है, लोकोक्तियों और मुहावरों का भी इन्होंने प्रयोग किया है लिखते समय। ठीक है ना, जो ये लिखते हैं, इन्होंने पाठ लिखा है ये ल्हासा की ओर, इसमें क्या है, तत्सम शब्द भी हैं, तद्भव भी हैं, अरबी, फारसी,
ये सारी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, मुहावरों का, लोकोक्तियों का। ठीक है। अब ल्हासा की ओर जो ये पाठ है वो क्या है कि लेखक ने प्रथम बार जब तिब्बत की यात्रा की थी, तिब्बत गए थे, ये नेपाल के रास्ते से गए थे। ठीक है। तो ये गए थे 1929 और 30 में इन्होंने ये तिब्बत की यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को वहाँ पर तिब्बत जाने की आज्ञा नहीं थी, ठीक है ना, अनुमति नहीं थी। तो ये वहाँ पर छुप कर गए थे। किस वेश में गए थे? भिखमंगे के वेश में, भिखारी के वेश में ये इन्होंने यात्रा की थी तिब्बत की। ठीक है। तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, तो इन्होंने इस पाठ का नाम इसीलिए रखा है कि ल्हासा की ओर, क्योंकि उस जगह की इन्होंने यात्रा की थी, तो उसको इन्होंने इसमें यात्रा वृत्तांत है ये, उसमें इन्होंने लिखा है। ठीक है। तो इस तरह से ये है कि वहाँ का रास्ता कैसा था, दुर्गम था, वहाँ के जो रहन सहन है उसके बारे में इस पाठ में हमें जानकारी मिलती है। और ये भिखमंगे के वेश में गए थे, क्या क्या वहाँ का खान पान था, सब चीज़ों का इन्होंने इस पाठ में वर्णन किया है। ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ। धन्यवाद।